आज का हमारा टॉपिक मैरिज को लेकर है। किस तरह से आप अपने लिए सही पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कुंडली मिलान कहते हैं या मैच मेकिंग कहते हैं। तो उसको लेकर पहले तो हम कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जो तरीके बहुत पॉपुलर हैं, कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं हैं। तो सबसे पहले तो जब भी कुंडली मिलान की या मैच मेकिंग की बात आती है, तो गुण मिलान की बात आती है कि भाई कितने गुण मिल रहे हैं, और ये नाड़ी दोष वगैरह जो भी उसमें आता है। तो देखिए, अगर हम इसकी सच्चाई पर जाएं, जब गुण मिलान पर रिसर्च करी गई तो ये देखा गया कि बहुत अच्छे गुण मिलने के बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं, और बहुत कम गुण मिलने के बाद भी मैरिज जो है वो बहुत अच्छी चल रही होती है। तो जहाँ से ये बात पता चलती है कि गुण मिलान कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके ऊपर आप भरोसा करके अपने लिए सही पार्टनर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही तरीका है, पर इस बात को समझने की ज़रूरत भी उतनी ही है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने लिए सिर्फ गुणों को देखते हुए ऐसे पर्सन को चूज़ कर लो जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और सिर्फ गुणों को देखकर आप ऐसे इंसान को अपने लिए ना चुनो जो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो इस मेथड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इनइफेक्टिव, बिल्कुल काम ना करने वाला पाया गया है प्रॉपर रिसर्च में। ठीक है। अब इसके बाद जब दूसरी बात आती है, तो लोग कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसी नौकरी करता होगा या बिजनेस करता होगा, कौन सी दिशा से होगा, नाम का पहला अक्षर क्या होगा। तो इन भी चीज़ों पर अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, तो आप देखिए, अगर दिशा की बात आती है कि कौन सी डायरेक्शन में शादी होगी, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ढूंढने निकलें तो करोड़ों लोग हैं। अब वो एक डायरेक्शन में हर इंसान आपके लिए सूटेबल तो नहीं हो सकता, हर इंसान का करैक्टर, उसका व्यवहार एक जैसा तो नहीं होगा। तो डायरेक्शन जान लेना कोई भी ऐसा इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है। नाम के पहले अक्षर की बात करें तो इस दुनिया में करोड़ों लोगों का नाम का पहला अक्षर वही होता है। तो वो सारे के सारे लोग तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके लिए सूटेबल होंगे, या सिर्फ नाम का पहला अक्षर जान के वो मैच करके आप अपने लिए किसी को चूज़ कर लें, तो वो भी पूरी तरह से गलत तरीका है। रही बात प्रोफेशन की कि वो किस तरह के प्रोफेशन से जुड़ा हो, बिजनेसमैन हो या क्या हो या क्या होगा, तो वहाँ पर भी आप देखो तो एक ही प्रोफेशन में काम करने वाले सारे लोग इस दुनिया में एक जैसे नहीं होते, करेक्टर वाइज, बिहेवियर वाइज, और आपके साथ अगर कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो ये भी कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो यहाँ से भी हमें यही समझ में आता है कि नाम का पहला अक्षर कौन सी दिशा से होगा, कौन से प्रोफेशन से होगा, ये जानने के बाद भी आप नहीं ऐसा कर सकते कि आप अपने लिए सही पार्टनर चूज़ कर लें सिर्फ यही चीज़ें जानकर। अब नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें मैच मेकिंग के टाइम पीरियड पर सुनने में आती है, वो है मंगल दोष या मंगलिक दोष जिसे कहा जाता है। तो मंगलिक दोष को भी जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बताया गया है, वो उतना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि कुंडली बहुत अच्छी होने के बावजूद भी सिर्फ मंगल दोष की वजह से या मांगलिक दोष होने की वजह से जो शादी है वो रिश्ते मुड़ जाते हैं, डिले होती है, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मंगल दोष के भी बहुत सारे रूल्स हैं उसे चेक करने के, जिसे देखने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। और उसके भी सॉल्यूशंस हैं उसके लिए, जिस तरह से कहा जाता है कि शादी भी मंगलिक से हो, या फिर कुछ और भी उसके तरीके हैं जो आपको बताए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है जितना कि बताया जाता है, या जो भी बहुत कॉमनली, बहुत पॉपुलरली चल रहा है। तो अब आप सब कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि जब ये सबसे कॉमन यूज़ करने वाले तरीके बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ
एस्ट्रोलॉजी में आधा अधूरा नॉलेज होने की वजह से जो भेड़ चाल चलती आ रही है, तो जब ये इफ़ेक्टिव ही नहीं है, तो फिर ऐसा तरीका है क्या जिससे आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से अपने लिए सही पार्टनर चूज़ कर सकें? तो देखिए, एक ही तरीका ऐसा है, क्योंकि भले ही आपको ये बता भी दिया जाए कि कौन सी दिशा से होगा, कैसा व्यवहार होगा, तो अरेंज मैरिज की जब बात आती है तो कोई इंसान अपनी कमियां तो दिखाता नहीं है, हर कोई अच्छा ही बनता है। तो वहाँ पर अपने दम पर आप उतने अच्छे से सही डिसीज़न नहीं ले सकते। वहाँ पर आप या तो भगवान के भरोसे ही सब कुछ छोड़ के खुद से डिसीज़न ले सकते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी से मदद कैसे ले सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि आपको जो पर्सन अच्छा लग रहा है अपने लिए, उसकी बर्थ डिटेल्स और अपनी बर्थ डिटेल्स, एक्यूरेट बर्थ डिटेल्स आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास लाएं। और वहाँ पर सबसे पहले तो आपस में कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी कि इमोशनली और फिज़िकली कंपैटिबिलिटी अच्छी है या नहीं, चाइल्ड बर्थ को लेकर अच्छे योग हैं या नहीं, उम्र अच्छी लिखी है, एज अच्छी है, लॉन्जेविटी अच्छी है या नहीं। तो मैरिटल लाइफ को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको लेकर अच्छे योग कुंडली में हैं ओवरऑल या नहीं, और ज़िंदगी में आने वाली जो दशाएं हैं वो अच्छी हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से लगन कुंडली से, नवांश कुंडली से, हर एंगल से चेक करके जो भी उसके लिए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली फिर आपको ये अश्योर किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजिकली कि आपके लिए इस पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ करना सही है या सही नहीं है। तो देखिए, लास्ट में मैं यही बात कहूँगा कि होना वही है जो ईश्वर की मर्जी है, और जो ईश्वर ने अच्छा बुरा आपके लिए लिखा है वो सब आपको भोगना तो पड़ेगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं उस ईश्वर की मर्जी के दायरे के अंदर रहते हुए ही हम जो कर्म अपनी तरफ से अच्छे कर सकते हैं सही डिसीज़न लेने के लिए, वो हम इस तरह से एस्ट्रोलॉजी से मदद लेके कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर मैं टॉपिक्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आप सबसे। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।